रोशन और भावना दोनों की प्रेम कहानी बिल्कुल फिल्मी थी। पहली नज़र में एक जैसा प्यार। शायद यही कारण था कि मन के किसी कोने में एक उम्मीद थी कि इस कहानी का अंत अधिकांश हिंदी फिल्मों की तरह आनंददायक होगा। भावना और रोशन ने प्यार करने से पहले कभी कुछ नहीं सोचा था, लेकिन एक बार प्यार में पड़ने के बाद दोनों बहते पानी की तरह आगे बढ़ गए। जल्द ही शादी करने के इरादे से रोशन ने MBA संस्थान में प्रवेश लिया, जो नौकरी पाने का वादा करता है। रोशन भी जल्दी में था, क्योंकि भावना के घर वाले एक लड़के की तलाश कर रहे थे। किस्मत और मेहनत रंग ला रही थी। जैसे ही मैंने बड़े MBA कॉलेज में दाखिला लिया, दोनों का दिमाग लड़खड़ा गया। दोनों को लग रहा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हिंदी फिल्मों की तर्ज पर एक नाटकीय मोड़ आना तय था। कोर्स में दाखिला लेने के 1 महीने के भीतर ही भावना की शादी तय हो गई। भावना बहुत घबराई हुई थी। मेरे दिल में यह बात आ रही थी कि वे तुरंत भागकर शादी कर लेंगे, लेकिन कोई नौकरी नहीं थी और इसीलिए उनके बढ़ते कदम रुक गए थे। दोनों चंचल हो रहे थे और खुद को समझाते रहे कि जो भी होगा अच्छा होगा। दोनों में इस बात की भी चर्चा थी कि वे अपने घरों में शादी की बात करेंगे, लेकिन हर बात जात, उम्र, स्थिति, बेरोजगारी जैसे कारणों के कारण प्रयास किए गए सब फेल होते थे। समय बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा था। रोशन ने कॉल सेंटर में काम करने के लिए MBA की पढ़ाई और कोर्स को छोड़ने की सोची, लेकिन कुछ अनुभवी लोग जो पहले प्यार की राह पर चल चुके थे, उन्होंने बताया कि इससे होने वाला नुकसान इतना बड़ा था कि दोनों इस रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। दोनों ने प्यार किया था, लेकिन उसके आगे की चीज़ों के बारे में नहीं सोचा था। यही कारण था कि जब प्रेम की यात्रा पर शादी की बात आ रही थी, तब भावना अपने भाई बहनों से शादी करने की बात करने से डर रही थी और कभी कभी रोशन परिवार के सम्मान और भविष्य की चिंताओं में डरती थी। समय ऐसे बीत रहा था जैसे वह एक काले तेज घोड़े पर सवार हो और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। भले ही वह रुक जाता, लेकिन उसका काम लगातार चल रहा था। शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी और अजीब सी बेचैनी और भावनाएं मन में घर कर लिया था। ऐसी स्थिति में दोस्त सबसे अच्छा अनोखा विकल्प देते हैं। भावना और रोशन को भी कई सुझाव मिले। भावना, शादी के दिन मैंने भगवान से हर बड़े और छोटे मंदिर में नंगे पैर जाने और 101 रुपये का प्रसाद बांटने का वादा किया था, लेकिन महंगाई के इस युग में 101 रुपये के साथ क्या होता, शायद भगवान को भी यही मंजूर नहीं था। निराश होकर रोशन नास्तिकता और वास्तविकता की ओर बढ़ा। शादी की तारीख से लेकर शादी के दिन तक लड़के का फ़ोन नंबर और फेसबुक से पता, कुछ भी जुगाड़ मिल जाए, कोशिश यही थी। रोशन ने शादी के दिन पूरा दिन मंदिर में बिताया। कुछ उम्मीदें अभी भी बची थी, हालांकि सूरज ढलने के साथ ही वे तेजी से घट रही थी। वह अपने जीवन में बहुत सी हिंदी फिल्में की थी, इसीलिए शाम के अंत में मैरिज हॉल पहुंचे। रोशन किसी तरह दुल्हन के कमरे में पहुंचा और उससे कहा कि मैं मंच पर आऊँगा, तुम मुझे जयमाला पहना देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारी शादी रद्द हो जाएगी। यह कहते हुए रोशन ने कमरे से तुरंत बाहर निकला। रोशन का उत्साह फिर से जाग गया था। अब यह रोशन का ब्रह्मास्त्र था। वह जयमाल मंच पर जैसे ही पहुंचा, उसके दिमाग में ब्रह्मास्त्र चलने के बाद पिटने का भी डर था, लेकिन सफलता की उम्मीद के साथ भी वह मंच पर उसके करीब आई तो उम्मीद थी कि वह गले लगेगी। रोशन ने चुपके से इशारा किया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कुछ मिनट रुकने के बाद फोटोग्राफर ने रोशन से कहा, भाई अब उतर जाओ। एक ही झटके में रोशन अपनी सपनों की फिल्मी दुनिया से असलियत में आ गया। भावना किसी और की जिंदगी बन गई थी। लौटने के बाद अपने रियल लाइफ से बाहर निकलकर पत्थर की आंख से देख रहा था और अपने जीवन की फिल्म को फिर से देख रहा था। रोशन का समर्थन करने के लिए भावना ही नहीं, उसके नमकीन गंदे आंसू और यादें उसके साथ